नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और आज स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो के अंदर वन शॉट वीडियो जिसका नाम है लेजर। जी हां, टॉपिक है लेजर। यार पता नहीं बच्चे लेजर को लिखे पता नहीं क्यों परेशान है यार, मुझे समझ नहीं आता। अगर मैं 11th क्लास में था ना तो सबसे मस्त टॉपिक जो मुझे लगता था वो लेजर ही लगता था, पता नहीं क्यों। इतना सिंपल है यार, टू लिखो, बाय लिखो, अमाउंट लिखो, कसम से बहुत सिंपल है। अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे यार। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर अपने पिछले चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। तो भाइयों, आपको जर्नल एंट्री पक्की आनी चाहिए, तभी आपका लेजर जो है वो सही बन पाएगा। लेजर बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सुनो ध्यान से। लेजर के क्या हमें फायदे मिलेंगे, चलो जी आ जाओ। शुरुआत करेंगे हम किसकी, लेजर की। मैं हूं आपका अपना पांडा सर, ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, लीजिए। कहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों लेजर पढ़ते हैं, क्या फायदा है हमें सीखने का। क्या कहता है मेरे दोस्तों, वो कहता है, क्या कहता है गुरुजी, वो हमारे से कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या लूँ, हाँ दिस वन आई लाइक इट। हाँ, क्या आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू टेल, स्टूडेंट कुछ चीजें सीख जाएंगे, बताने लायक योग्य बन जाएंगे। क्या क्या कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है लेजर, कि भाई मीनिंग और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, किसका, लेजर का। वो कहता है फॉर्मेट ऑफ लेजर, कि लेजर का फॉर्मेट बनाना सीखे हुए, किस प्रकार से लेजर बनता है, क्या क्या उसके कॉलम होंगे, क्या डेट होगा, क्या पर्टिकुलर होगा, सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। और अब उन बच्चों को वो सीखने को मिलेगा जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वैसे है तो खैर एक वेस्टेज, लेकिन फिर भी सिखाऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें नहीं आती हैं। क्या है वो, एलएफ और क्या, जेएफ, लेजर फोलियो और क्या, जर्नल फोलियो। इसका जवाब आज आपको मिलेगा मेरी इस वीडियो के अंदर। तो भाई साहब कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे कैलविन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना आ गया पांडा सर। आओ, क्या पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। जी आप पोस्टिंग फ्रॉम क्या, जर्नल। इसे हम कहां से पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग वाला कहता है लिखना एक जगह से दूसरी तरफ। क्या करना, पोस्टमैन नहीं होता, एक डाकिया चिट्ठी लेके आता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो उसी प्रकार से हम भी क्या बनेंगे, डाकिया बनेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग। आ जाओ, कहता है हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे किस, जर्नल से। पोस्टिंग फ्रॉम क्या आएगा, कैश बुक एंड अदर क्या आएगा, सब्सिडरी बुक्स। सर हम लोग कैश बुक में, सब्सिडरी बुक्स में, इन सब में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, सीखेंगे। क्या क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ क्या, लेजर अकाउंट। हम किस प्रकार से लेजर को बनाएंगे, उनके बैलेंस निकालेंगे और उनको क्लोज करेंगे, सब सिखाऊंगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और मजा आए तो लाइक ठोकना। लो जी लो, कहता है ट्रायल बैलेंस। क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मतलब इसके लो लेजर के थ्रू आप समझोगे क्या मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी क्या है प्रिपरेशन कैसे हमें करनी है। तो आपने घबराना नहीं बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, लंबी लंबी सांसें लो और आओ शुरुआत करते हैं हम अपने किसके, इस टॉपिक की। लीजिए, ये हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे से, अब लेजर का मीनिंग समझो। बेसिकली इतना तामते बड़ा लिख रखा है मैंने, अगर मुझसे पूछोगे ना तो बहुत सिंपल है। कहता है हमारे से कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द क्या, जर्नल और क्या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारे पेट में हौले हौले एक आवाज आ रही होगी, गुरुजी जर्नल तो हमने सुना है, ये स्पेशल पर्पस बुक क्या होता है। बेटा मैं आपको बताऊंगा स्पेशल पर्पस बुक क्या होता है। इनको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सब्सिडरी बुक्स। ये रहा, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट, इससे हम लोग क्या करेंगे, मतलब इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्री टू द क्या रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द क्या लेजर। मतलब इनमें एंट्री करने के बाद हम इनके संबंधित जब हम लोग सब्सिडरी बुक्स में, जब हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर एंट्रीज कर देंगे तो हम लोग उनसे संबंधित अकाउंट्स में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। और वो पोस्टिंग क्या करेंगे हम लोग, लेजर के अंदर। क्या करेंगे, लेजर के अंदर। कहता है लेजर इज अ बुक, लेजर एक बुक है वेयर ऑल ट्रांजेक्शन, जहां पे सभी प्रकार की जो ट्रांजेक्शन होती हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट से संबंधित होगी। अब चाहे वो कैश हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे सेल्स हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, एक्सपेंस हो, रेवेन्यू, कुछ भी हो, सब इसमें क्या आएगा आर कलेक्टेड एट क्या, वन प्लेस। वो सारी की सारी, अगर मान लीजिए कैश में हमने 10 ट्रांजेक्शन करी हैं तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कैश की कैश अकाउंट में आएंगी। अगर हमने खर्चे करे, हमने रेंट पे करा, हमने रेंट पे करा 5 बार, तो पांचों रेंट की ट्रांजेक्शन क्या आएंगी, एक अकाउंट में आएंगी।
तो इससे हमें ये मालूम रहेगा कि हमने एक्चुअल में टोटल कितना रेंट पे करा। अगर हमने कैशियर ट्रांजेक्शन सारी की सारी उसी कैश अकाउंट के अंदर लिख दी तो हमको मालूम रहेगा कि हमने वास्तव में कितना कैश पे करा है और वास्तव में हमें कितना कैश मिला है। अच्छा जी, कहता है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नहीं, अकाउंट्स में डेफिनेशन नहीं चलता, वैसे बताना पड़ेगा। द लेजर इज द मेन और प्रिंसिपल बुक। जी हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड क्या? लेजर। लेजर आर द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड, जहां पर हम सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अल्टीमेटली फाइंड कर सकते हैं, देयर प्लेस, ठीक है, जहां पर उनका प्लेस होगा अंडर वेरियस अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स में, इन आ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म, यानी कि अलग अलग क्या? क्लासिफाइड फॉर्म में। अभी क्लासिफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश के अकाउंट में मिलेगी, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाले अकाउंट में मिलेगी, एक्सपेंस वाली एक्सपेंस में मिलेगी, है ना, रेवेन्यू वाली रेवेन्यू अकाउंट में मिलेगी, सेल वाली सेल में मिलेगी, परचेज वाली परचेज में मिलेगी। तो इसका मतलब क्या था? हम लोग अलग अलग अकाउंट को इसमें क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं, जिससे हमें ट्रांजेक्शन ढूंढने में काफी ज्यादा क्या होती है? आसानी होती है, इजी होता है। क्या होता है वो? इजी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या कहता है वहां से? नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? लीजिए, यूटिलिटी ऑफ लेजर, भाई क्या इसकी उपयोगिता है? आ जाओ समझ लो। तुम सोच रहे हो गुरुजी अकाउंट में थ्योरी क्यों लेके आते हो? यार मैं बताऊं तुम्हें, मेरा मास्टर बड़ा बदमाश था। अगर वो मुझे देख रहा है तो गुरुजी, अगर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हर गुरु का एक गुरु होता है, और मुझे अगर आप देख रहे हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, थ्योरी जरूर पढ़ाया करो बच्चों को, ठीक है ना। वैसे देखो, गुरु की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं गुरुजी को कह रहा हूँ, गुरुजी मस्त पढ़ाते थे, बहुत कुछ पढ़ाते थे, लेकिन गुरुजी थ्योरी नहीं बताते थे कि उसका ओरिजिन क्या है। लेकिन तुम्हारा भाई उस ओरिजिन को बताएगा। पूछो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को सफ़र करा, मैंने देखा कि बीइंग अ स्टूडेंट को क्या समस्याएं होती है। कुछ बच्चे सीधा जनरल एंट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे सीधा बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैं उन मूर्खों से बोलता, पहले ये तो समझो अकाउंट में असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। उन बेचारों को यही मालूम नहीं होता। पहली क्लास में उन मासूमों के साथ अत्याचार होता है, उनको पहली क्लास में जनरल एंट्री सिखाया जाता है। मैं विद्रोह करूंगा इस चीज़ का, मैं विद्रोह करूंगा, बहिष्कार करता हूं मैं उन लोगों का जो लोग ऐसे पढ़ाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पहले बच्चे को बताओ कि ABCD अकाउंट्स का क्या है। जब तक उस बच्चे को ABCD पता नहीं लगेगा, वो मेरा बेचारा टुन्नू मुन्नू चुन्नू, वो कभी भी कुछ भी जनरल एंट्री ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस बात पे ध्यान दें सभी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। क्या कहता है? कहेगा बाय, अब करेगा आप इस बार कहेगा टू नो द कलेक्टिव इफेक्ट। कलेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? सभी ट्रांजेक्शन का एक साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा? पर्टेनिंग टू क्या आएगा? वन पर्टिकुलर अकाउंट। मतलब मान लो जैसे कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उन कैश अकाउंट की बहुत सारी ट्रांजेक्शन का अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आएगा? दैट इज कॉल्ड, मतलब आएगा यूटिलिटी ऑफ क्या आएगा? लेजर। क्या बोलेंगे? यूटिलिटी ऑफ लेजर। क्या बाय दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन से कलेक्टिव इफेक्ट वी आर एबल टू नो द फॉलोइंग। ठीक है भाई, इससे हम लोग क्या सीख जाएंगे? क्लासिफिकेशन सीख जाएंगे, कलेक्टिव इफेक्ट सीख जाएंगे, और हम लोग इस बात की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किस किस बात की? पहला कहता है टू इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल के अकाउंट्स। ये हमें सभी अकाउंट्स की सारी जानकारी देगा कि किस अकाउंट में कितना पैसा है, किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, किस अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या हुई हैं, है ना। कहता है इट प्रोवाइड पोजीशन ऑफ असेट्स एंड क्या लायबिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करेगा? मैं असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन को प्रोवाइड कराएगा। ये बताएगा, ये मुझे बताएगा क्या कि इस असेट्स की क्या वैल्यू है, मतलब क्या बैलेंस है, इस लायबिलिटी का क्या बैलेंस है नहीं। उसके बाद इट फैसिलिटीज, इसकी फैसिलिटी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ क्या? ट्रायल बैलेंस। इसकी मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली शॉर्ट बता दूं, इसमें क्या था? बैलेंसेस ऑफ, जी हाँ, इसमें क्या था? बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। जी हाँ, बैलेंसेस ऑफ क्या आएगा? ऑल अकाउंट्स। दैट इज कॉल्ड क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस। सभी अकाउंट के बैलेंसेस किस में आते हैं? ट्रायल बैलेंस में आते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हुई है तो ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। आ जाओ देखो नेक्स्ट। अब तुम सोचते हो यार बीच में चिल्लाता क्यों है? यार एनर्जी आनी चाहिए ना, किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हो यार तो तुम्हें लगना चाहिए तुम कुछ कर रहे हो, है ना, कुछ कर रहे हो, कुछ मज़ा आ रहा है। वरना लाइफ में फन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तुम्हें मालूम ही है। अब जिंदगी क्या है? झंड है फिर भी घमंड है, लेकिन इस घमंड के जरिए ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आ जाओ मेरे बेटे, आओ देखो
मुझे मालूम है कभी मैं फालतू बकवास करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। लेजर इंपॉर्टेंट, सुनो। अब क्या, लेजर इज आल्सो कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसको हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक। तो पहली बुक्स होती हैं, एक तो जर्नल होती है। जर्नल क्या होती है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एंट्री करते हैं, यानी कि डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद सब चीजें बनती हैं। यानी कि लेजर जो बुक होती है, पहली बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है। लेजर इसका क्या, प्राइमरी बुक, और क्या, प्रिंसिपल बुक। ठीक है ना। अच्छा जी, अब परफॉर्मा फॉर लेजर। परफॉर्मा फॉर लेजर क्या कहता है, क्या, ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू क्या, 2 इक्वल पार्ट्स। प्रत्येक लेजर को हमने दो, यानी प्रत्येक लेजर अकाउंट को हमने दो हिस्सों में बांटा। पहला है लेफ्ट हैंड क्या साइड, और दूसरा मेरे चलो क्या है, राइट हैंड साइड। जी हाँ, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब ये वाला जो पक्ष होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और ये वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर भी देखो इस तरह का लेजर होता है, इस तरह का, सीख लो एक बार, दैट इज कॉल्ड लेजर। ऐसे ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है जी, चलो आओ अब सीखो, सारी चीजें समझा रहा हूं तुम्हें हैंड टू हैंड। ये आ गया बेटा पर्टिकुलर, क्या आ गया ये, JF। जी हाँ, जिस प्रकार से, सुनना ध्यान से, जिस प्रकार से मेरे बेटे जिस प्रकार से जर्नल एंट्री के अंदर क्या आता था, LF आता था, यहाँ पर क्या आएगा, JF। यहाँ पर मेरे बेटे का ये डेट, किस डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है जी, ये फिर से क्या आ जाएगा, JF। ये क्या जाएगा, पर्टिकुलर। ठीक है जी, ये क्या जाएगा, डेट बाई डेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जी हाँ, जर्नल फोलियो। ठीक है, डेट इज कॉल्ड जर्नल फोलियो। ये हिस्सा होता है हमारा डेबिट साइड का, और डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, ध्यान रखना, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। जब जब हम लोग यहाँ पे कोई लेजर पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टू, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाय। जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाय। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये फॉर्मेट लिख लो, और हम बढ़ते हैं इस पे आगे, जल्दी लिखो ना। नेक्स्ट आप सुनो, पोस्टिंग इन द लेजर क्या रखा ध्यान से, दिस विल बी डेल्ट सेपरेटली फ्रॉम द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से, और प्रत्येक सब्सिडरी बुक से क्या अलग करा जाएगा। मतलब हर एक की क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, लेजर पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं कि लेजर पोस्टिंग सब क्या होगी, एक साथ ही हो जाएगी। मतलब जर्नल एंट्री में भी घुस जाएंगे, सब्सिडरी बुक में घुस जाएंगे। मतलब ये ना, ये अलग है, ये अलग है, और लेजर क्या है, अलग है। ठीक है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, दर देखते हैं कैसे करना है। अब सुनो ध्यान से, पहला केस नंबर 1 क्या कहता है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री। हम लोग पोस्टिंग किससे करेंगे, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना सीखेंगे। कैसे, कहता है इफ एन अकाउंट इज डेबिट, अगर कोई एक अकाउंट डेबिट होता है, बड़ा ध्यान सुन लो भाई, अगर कोई एक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द क्या, लेजर शुड बी मेड, लेजर शुड बी मेड क्या आएगा, ऑन द डेबिट साइड। मतलब जो आप पोस्टिंग करेंगे, मान लीजिए अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आप उसके लेजर में जाएंगे, और लेजर के अंदर उसका अकाउंट बना होगा, उसकी कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में। कहां पर, डेबिट साइड में, ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, उस पर्टिकुलर अकाउंट में, इन द पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम में। मतलब अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में तो किसमें लिखो, क्रेडिट में लिखो। ठीक है, इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट। हाँ जी हाँ, ये बहुत प्यारी बात है। मतलब अगर कैश अकाउंट, देखो जर्नल एंट्री बनाना है, यहाँ पे क्या होगा, मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा बच्चे, कैपिटल, टू क्या आएगा, कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपये। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो भैया अगर मैं कैश अकाउंट के कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड में जाऊंगा। क्या जाऊंगा, डेबिट साइड में। तो मैं किसके नाम से आऊंगा, कैपिटल नाम से, यानी क्या, अदर अकाउंट। यहां पे क्या आएगा, अदर अकाउंट क्या आएगा, नेम। जी हाँ, अदर अकाउंट क्या आएगा, नेम। मतलब अगर मुझे कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो मैं किसके नाम से करूंगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से करूंगा। किसके नाम से करूंगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से करूंगा। क्या बात क्लियर है, क्लियर है, पक्का क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, फॉर द अकाउंट्स क्रेडिटेड इन द क्या आएगा, जर्नल एंट्री। सुना से,
फॉर द अकाउंट्स क्रेडिट इन द क्या है जर्नल एंट्री, अगर जो अकाउंट है जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के हम कहा जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। कहां पे जाएंगे बेटा, क्रेडिट साइड में जाएंगे। किस नाम से जाएंगे, कैश के नाम से। किस नाम से, कैश के नाम से। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मतलब हमें कैश के डेबिट में तो लिखना है, परंतु कैश नहीं लिखना, क्या लिखना है, कैपिटल। तो वो हमें बताएगा कि कैश अकाउंट एक्चुअल में डेबिट किस वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से हुआ है। और मैं कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाऊंगा, किस नाम से, कैश के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों आए, कैश की वजह से। समझे बात, समझे। यानी कि एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सोर्स। क्या होता है बेटा, एक दूसरे के क्या होते हैं, सोर्स। तो हमने ये जाना कि अगर मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है तो मुझे कौन सा नाम यूज करना पड़ेगा, डेबिट वाला। और अगर मुझे डेबिट साइड में जाना है तो मुझे कौन सा नाम यूज करना पड़ेगा, क्रेडिट वाला, यानी कि वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा। क्या होगा, उल्टा। यानी कि डेबिट में जाने के लिए सुनना से मैं लिखूंगा यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट वाला अकाउंट का नाम आता है। क्या आता है, नाम, हाँ जी हाँ, आता है। ठीक है भाई। और क्रेडिट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम आता है। किसमें आएगा बेटा, लेजर में। किसमें आएगा, लेजर में। ठीक है, किसमें आएगा, लेजर में। मेरी बात क्लियर है, पक्का। चलिए, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, छाप लो से जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आई नेक्स्ट एक चीज अभी मैंने आपको चीज समझाई थी कि जब आप डेबिट साइड में होंगे तो क्या यूज करेंगे, टू। जब आप क्रेडिट साइड में क्या यूज करेंगे, बताओ, बाय। ठीक है, ठीक है। और सुनना ध्यान से, एक बात और है कि यूज ऑफ दीज वर्ड्स, टू और क्या, बाय, इसका आएगा ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर अमाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया है तो यही बहुत है। अगर आपने अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख दिया है तो मेरे भाई यही क्या है, बहुत है। यही क्या है, बहुत है। ठीक है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि क्रेडिट में बाय आएगा, डेबिट में क्या आएगा, टू। समझे। और लिखना भी क्या है, कंपलसरी नहीं है, लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं। चलिए, और नेक्स्ट। अब देखो, अब तुम्हारा भाई तुमको सिखाएगा जर्नल एंट्री महाकाल के नाम पे, ठोको लाइक। चलो एक एग्जांपल देगा। 1 अगस्त 2011 को गुड्स आर सोल्ड फॉर क्या आएगा, कैश। हमने मेरे बेटे का माल बेचा किसमें, कैश में। हमने कहा माल किसमें बेचा, कैश में। तो ध्यान सुनो, एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी यहाँ पे 1 अगस्त को। सुनना ध्यान से, ऐसे बना रहा रफली, कहती फैल जाओ रहते किधर है। कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, नहीं। अभी फिलहाल लेजर पोस्टिंग सीखो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 2000 रुपए का। कितना अमाउंट आ गया, 2000 रुपए का। ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये एंट्री कौन सी डेट को बननी है, 1 अगस्त को। आ जाओ, कैश क्या हुआ है, डेबिट, ये रहा कैश अकाउंट। तो यहां पे आएंगे हम 1 अगस्त 2011 को। क्या लिखोगे तो, टू क्या आएगा, सेल्स। टू क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलो क्या आएगा, यहां पे कितना आएगा, 2000 रुपये। कितना आएगा, 2000 रुपये। जी हाँ, सुनना था। मैंने क्या बोला था कि डेबिट वाले के लिए क्रेडिट वाला नाम यूज होगा, तो मैं कैश के डेबिट साइड में जाऊंगा, किस नाम से, टू सेल्स। जी हाँ, क्योंकि डेबिट में मैं क्या यूज करूंगा, टू। डेबिट के लिए क्या यूज होगा, टू। अब क्रेडिट क्या हुआ है सर जी, क्रेडिट क्या हुआ है, सेल क्रेडिट हुआ है। कौन सी डेट को, 1 तारीख को। लो गुरु जी, ये रहा क्रेडिट साइड। 1 तारीख को हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ किसका, सेल का। तो सेल्स के क्रेडिट साइड में आएंगे और क्या यूज करेंगे, बताओ, बाय। क्या यूज करेंगे, बाय। तो क्रेडिट के लिए कौन सा नाम यूज होगा, डेबिट वाला। जी हाँ, क्रेडिट के लिए कौन सा नाम यूज होगा, डेबिट वाला। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, यहां पे आएगा बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2000 रुपए।
कॉलम थोड़ा छोटा रहेगा, दैट इज क्या आएगा 2000। समझ में आया? पक्का? देखने देगा तो आपको मैं एक बार और बोल दूं कैसे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं इसके डेबिट साइड में जाऊंगा, किस नाम से जाऊंगा? टू सेल्स के नाम से। सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स के क्रेडिट साइड में जाऊंगा, किस नाम से? बाय कैश के नाम से, क्योंकि क्रेडिट साइड के लिए मैं बाय यूज करूंगा और डेबिट साइड के लिए क्या यूज करूंगा मैं? टू। आपको प्रत्येक एंट्री में क्या करना है? यही करना है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारे पार्टनर से तुमको बहुत सारे एग्जांपल सिखाने वाले हैं इसी प्रकार के, और हम लोग अब समा बांध देंगे इसके अंदर, हम आग लगा देंगे इसके अंदर कि सर जी लेजर है तो है क्या? चिंटू पिंटू चैप्टर देखो, आओ एक और देखो, एक और देखो, महाकाल के नाम पे क्या रखा है? रिसीव्ड, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। क्या रखा है? रिसीव्ड 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्या आएगा? डेप्ट फ्रॉम राम। राम ने मुझसे पैसा ले रखा था कितना? 15,000 रुपए, और 8 अगस्त को मुझे उससे कितना मिला? 14,500। तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा, तो मैं एंट्री करना होगा कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं राम से कितना मांगता हूं? सर जी राम से मैं मांगता हूं पूरे 15,000 रुपए। जी हाँ, 15,000। जी हाँ। अच्छा, तो बाकी फुल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब मैंने राम को क्या दिया? डिस्काउंट दिया। डेट इज कॉल्ड क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। जी हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्काउंट। जी हाँ, अलाउड। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। कितना पैसा मिला मुझे? 14,500, और कितना मिल गया मुझे? बताओ, 500 डिस्काउंट है, नहीं है? मतलब राम से मैं 15,000 रुपये मांगता था और मेरे पास कितना कैश आया? 14,500 का कैश आया, और मैंने 500 का उसको डिस्काउंट दे दिया। अब समझो यहाँ पे दो अकाउंट क्या हुए हैं? डेबिट हुए। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आएगी सर जी तो क्रेडिट वाला नाम किसी एक के लिए यूज होगा? नहीं, जितने अकाउंट डेबिट हैं उन सभी डेबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्रेडिट। क्या यूज करेंगे? क्रेडिट। जी हाँ, तो मैं कैश के डेबिट साइड में आऊंगा, कौन सी डेट को? 8 अगस्त को। जी हाँ, 8 अगस्त क्या रखो? कैश अकाउंट मांगो, किस नाम से आऊंगा? बाय राम, नहीं सॉरी, टू राम। जी हाँ, टू क्या आएगा? राम। और अमाउंट कौन सा आएगा? अमाउंट हमेशा डेबिट वाला आएगा। आई रिपीट माय डियर, अमाउंट कौन सा आएगा? हमेशा डेबिट वाला। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सर 14,000 कितना आ जाएगा? 500। कितना आएगा? 14,500। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। लो सर जी, डिस्काउंट अलाउड। इसके डेबिट साइड में आऊंगा, और इस डेबिट के लिए भी क्या यूज होगा? राम यूज होगा। अरे इस डेबिट के लिए भी क्या यूज होगा? राम यूज होगा। तो इसके डेबिट साइड में आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा? बताओ, टू क्या आएगा? राम। कितना अमाउंट आ गया? अमाउंट आ गया जी आप 500। मतलब भले ही नाम दूसरा यूज हो, परंतु अमाउंट कौन सा वाला आएगा? यही वाला आएगा। ठीक है, ठीक है? क्लियर है भाई? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगी, सर जी अब राम का भी तो अकाउंट क्रेडिट करना है। बिल्कुल हाँ, लेकिन गुरुजी कैसे करेंगे? अरे भाई, राम का अमाउंट कितना है? राम का अमाउंट 15,000 रुपए का है, और डेबिट में कितने हिस्सों में बटा है? 2 हिस्सों में बटा है। इसका मतलब राम का अकाउंट कितनी बार क्रेडिट होगा? 2 बार क्रेडिट होगा। जी हाँ, 2 बार होगा। कैसे होगा? देखो, ये रहा, मैं यहां पर आऊंगा, एंट्री मेरी क्या है? एंट्री मेरी ये रही, एंट्री मेरी है कैश अकाउंट डेबिट। जी हाँ, डिस्काउंट क्या आएगा? अलाउड डेबिट। ठीक है जी, ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, और टू बोलो क्या आएगा? टू आएगा मेरे बच्चे, टू क्या आएगा? राम। कितना अमाउंट है? सर 15,000 मांगता हूं, और 14,500 यहां पे आएगा, और 500 यहां पर आएगा। तो गुरुजी समाधान करो। तो समाधान पता क्या है? राम क्रेडिट हुआ है, तो राम के क्रेडिट देखो, राम क्रेडिट में केवल एक अकेला अकाउंट है, और इस अकेले के लिए कितने डेबिट हैं? 2 डेबिट है। तो इसके अकाउंट में ये दोनों ही नाम क्या होंगे? हाँ जी हाँ, आएंगे। कैसे आएंगे? देखो यहां पर क्या आएगा? 8 अगस्त है 2011, तो एक तो आएगा, क्या लिखूंगा मैं? बाय कैश। जी हाँ, और एक क्या आएगा? बाय बोलो क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। बहुत बढ़िया, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ठीक है? चलिए, कितना अमाउंट हो गया? सर जी इसमें तो आएगा 14,500, और इसमें बोला कितना आएगा? 500। ठीक है, ठीक है? क्लियर है भाई? पक्का? नहीं गुरुजी नहीं, ऐसे क्लियर नहीं हुआ, एक बार में तो नहीं आएगा। हम तो स्टूडेंट हैं, हम एक बार में कैसे आ जाएगा?
अगर हमें एक बार में समझ में आने लग गया तो फिर हम भगवान नहीं बन जाएंगे। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ और एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है ठीक है। तब तक के लिए छापो जरा, मैं 2-4 एग्जांपल आपको और कराता हूँ। अब आ जाओ, आओ थोड़े और एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मस्त कलर लेगा तुम्हारा भाई, मस्त कलर एकदम बेहतरीन कलर लेगा, लेजर सजाऊंगा। लो जी लो, एग्जांपल नंबर 1 आओ। मान लो मैंने कहा था बिजनेस, हाँ जी हाँ, बिजनेस क्या लिखा मैंने, स्टार्टेड विथ क्या आएगा, कैश। रुपीज कितना है रख बताओ, 1 लाख। हमने बिजनेस शुरू करा, किसके साथ शुरू करा बताओ, कैश के साथ। और डेट मान लो, हमने डेट दे दी, डेट मान लो ले लो यहाँ पे, दैट इज एक कितना आएगा 2016। तो भाइयों आ जाओ, मैं आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगा। आज तुम्हारे पांडा साहब तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से पढ़िए। तो पहले बनाऊंगा यहाँ पे कैश अकाउंट, ध्यान से बनाओ। लो जी लो, सीखो, ठीक है जी। ये आ गया हमारा, लाइनें तिरछी तिरछी आएंगी थोड़ी सी, है ना, बुरा मत मानना, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड पे मैं हाथ लगा के तो लिख नहीं सकता। ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर एक और ऐसा आया, एक ऐसा आएगा, ये ऐसे आएगा, और एक और ये छोटा सा आएगा, ठीक है ना, करना। अब आ जाओ, तो कैश अकाउंट तो बन गया। अब आ जाओ क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। लो जी लो, ये हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, लीजिए। ये क्या हो रहा है, अरे भाई साहब, लो जी लो, आओ। ये एक और बनाया मैंने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। ये वही कॉलम बन गया हमारा, है ना। क्या क्या आएगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा जेएफ बाद में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल ये सीखो। क्या आएगा, पर्टिकुलर, है ना, क्या आएगा, डेट, फिर अमाउंट, फिर क्या आएगा, जेएफ, और यहाँ पे क्या आएगा, डेट। सेम यहीं पे ऐसे होगा, सब कुछ सेम ऐसे होगा, वही अमाउंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये जेएफ हो जाएगा, है ना। ये क्या जाएगा, डेट, अमाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेएफ, पर्टिकुलर, और क्या आएगा, डेट। चलो जी सीखो, आ जाओ, लिख देता हूँ, नहीं तो तुम बेहोश हो, मुझे मालूम है। डेट, आ जाओ आ जाओ भाई, बोर मत होना यार, देखो बोर मत होना। एक्चुअली थोड़ा सा ना टॉपिक ना बोरियत वाला है भी, थोड़ा सा बोरियत वाला है भी। आ जाओ, हमने बिजनेस शुरू करा किसके साथ, कैश के साथ। तो भैया एंट्री क्या बनेगी, सर एंट्री बनेगी 1 तारीख को, जी हाँ 1 तारीख को एंट्री बनेगी। क्या, ये वाली एंट्री बनेगी हमारी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या आएगा मेरे भाई, टू आएगा कैपिटल, जी हाँ टू क्या आएगा, कैपिटल। वेरी गुड सर जी। लो गुरु जी, कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए का। लो जी गुरु जी, कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख का, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब आगे क्या करना है, कैश डेबिट हुआ है, लो सर यहाँ पे आ जाओ, 1 16 को कल हुए कैश अकाउंट के कहाँ पर आओगे, डेबिट साइड में, और क्या हुए, टू कैपिटल, जी हाँ क्या आएगा, टू कैपिटल, ठीक है ना। और कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो 1 16 को यहाँ पर आओगे, क्या हो गया, बाय कैश। कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख, बाय क्या गया, कैश। क्लियर क्लियर है, पक्का। एक और दिखाऊं, छोटा सा मान लो हमने लिखा एक और छोटा सा एग्जांपल कि गुड्स, हाँ जी हाँ, गुड्स क्या आएगा, परचेस्ड रुपीज कितना आएगा, 10,000, इन क्या जाएगा, कैश, इनका आएगा कैश। तो आओ मेरे बच्चे, क्या क्या एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी गुरु जी परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ बिल्कुल सही। और टू क्या लिखोगे, कैश, टू क्या आएगा, कैश। तो मेरे भाई आपने मान लो 10,000 रुपये का माल कैश में खरीदा, तो मैं एक काम करूंगा छोटा सा, बोलो क्या काम करूंगा, देखो आ जाओ, मैं तुम्हें जगह नहीं है
तो मैं उसके हिसाब से तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कुछ नहीं करना, मैंने रेजर लिया, मैंने उसको मिटाया ऐसे ऐसे, ए लो ए लो ए लो, ये लो, है ना। आ जाओ, घबराते बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं भाई साहब। अगर घबराओगे तो मारे जाओगे, घबराओगे तो क्या होगा, मारे जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक सीन क्या हुआ, सीन बहुत प्यारा हुआ है। क्या हुआ है कि परचेज तो डेबिट हो गया, तो लो सर मैंने एक अकाउंट और बना लिया, डेट इज कॉल क्या आएगा, परचेज अकाउंट। अच्छा मेरी बात को ध्यान सुना, परचेज डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हो, क्या लिखोगे, टू कैश। क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश। जी हाँ, क्योंकि परचेज क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट वाले के लिए क्रेडिट वाला नाम। और कौन सी तारीख को, तारीख कुछ भी डाल दो, मान लो 2 डाल दिया मैंने, 2/1/16, ठीक है ना। कितना अमाउंट हो गया, 10,000 रुपये आ गया। चलो आ जाओ, अब सीखो। अब कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में आऊंगा। यहाँ पे 1 लाख लिखना था मुझे, 1 लाख। अब सुनो ध्यान से, कैश की कहाँ पे आऊंगा मैं, क्रेडिट साइड में। ये रहा क्रेडिट साइड, 2 तारीख को 2/1 क्या आएगा, 16। क्या लिखूंगा मैं, बाय परचेज लिखूंगा यहाँ पे। जी हाँ, बाय क्या आएगा, परचेज। कितना अमाउंट आ गया सर, 10,000। कितना अमाउंट आ गया, 10,000। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा बैलेंसिंग। सुन लो भाई, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कहता है जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो, जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो वो दोनों तरफ आएगा। मतलब ये टोटल किसका ज्यादा है, टोटल किसका ज्यादा है, यानी कि 1 लाख। यहां पे कितना आ गया, 1 लाख, ठीक है, ठीक है, 1 लाख 1 लाख। चलो जी, अच्छा उसके बाद सुनो, अब सुनो ध्यान से मेरी बात को। 1 लाख आ गया। अब देखो ये आएगा महीने का एंड, 31/1/16। हाँ, हर महीने के एंड में, या साल के एंड में, या फिर हर महीने के एंड में। भाई 1 लाख में से कितना गया, 10,000, तो कितना बच गया, 90,000 रुपए। जी हाँ, आपको यही करना है, यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस क्या आएगा, CD। बाय बैलेंस CD। चाहो तो पूरा नाम लिख दो, मैं लिख देता हूँ पूरा नाम, वरना कर तुम सर फाड़ दोगे मेरा। क्या आएगा, बाय बैलेंस क्या आएगा, ये CD। और CD का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट डाउन। जी हाँ, CD का मतलब क्या होगा, क्रेडिट डाउन। दैट इज कॉल्ड क्या, रिमेनिंग बैलेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, जी हाँ, रिमेनिंग क्या आएगा, बैलेंस। इसको मेरे बेटे हम लोग कहेंगे रिमेनिंग बैलेंस कहेंगे। चलिए अब सुनिए, नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूं, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा, मान लो ये परचेज है ना, परचेज है। अब परचेज की जगह मैं काम करता हूँ, अकाउंट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कुछ और। मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने, बैंक, बैंक लिख दिया, ठीक है जी। और टू कैश लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख। कितना लिख दिया, 1 लाख कर दिया। आ जाओ, सीख लो, सब कुछ सीख लो भाई, बाद में बोल रहा हूँ सर सिखाए सर ने। अभी सब कुछ सिखा रहा हूँ बहुत आराम से, बहुत प्यार से। ये फिर 90,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितना लिख दिया, 90। अब क्या हुआ, कुछ पेमेंट हुई है, तो पेमेंट देखो, बैंक में अगर डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिसीव। अगर बैंक में डेबिट साइड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिसीव। उसी प्रकार से अगर कैश में डेबिट साइड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिसीव। क्या हो रहा है बेटा, रिसीव। लेकिन अगर ये कहां पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, पेड। और बैंक में भी क्या सेम सीन है, अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या होगा, पेड। क्या होगा, पेड। आ जाओ, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसी रैंडम, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर रैंडम एंट्री ले रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया बाय रेंट, मतलब रेंट पे करा हमने, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया भाई, 10,000 आ गया। मैंने क्या करा, बाय बिल, मैंने बिल पे करा, कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, अब आएगा महीने का एंड, यानी कि 31/1 क्या आएगा, 16। मैं एक काम करूँगा, टोटल करूँगा ऐसे, इस तरफ टोटल करूँगा ऐसे। जी हाँ, 2 लाइनें खींचनी आपको भी, 2 लाइनें ऐसी, ठीक है, 2 लाइनें खींचनी। अब सुनो, किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का क्रेडिट का। भाई डेबिट का ज़्यादा है, क्योंकि ये 90 है और ये कितना है, 30,000 रुपये है, तो 90 ज़्यादा हो गया, तो 90 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 90 मेरे भाई, 90 आ गया। अब देखो 90 में से कितना घटाओगे, 30, कितना हो गया, 60। इसको मैं बचूंगा बाय बैलेंस CD। जी हाँ, बाय बैलेंस क्या आएगा, ये CD। दैट इज कॉल्ड क्या, बाय बैलेंस CD। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा, ठीक है, उस तरफ उसको
हम दोनों तरफ, जी हाँ हिंदी में लिखना बिल्कुल, हम दोनों तरफ, जी हाँ हम कह रहे हैं दोनों तरफ लिखेंगे और सुन लो भाई, और कम वाले को, जी हाँ कम वाले को माइनस करके, जी हाँ मेरे बेटे, कम वाले को माइनस करके बचे हुए, जी हाँ क्या लिखा हमने, बचे हुए क्या आएगा, बचे हुए बैलेंस को सीडी करके, जी हाँ सीडी करके लिखेंगे, सीडी करके, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड मेरे बेटे क्या, सिंपल और क्या, सरल जुगाड़। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया नहीं समझ में आया कि हमें बैलेंस सीडी कैसे निकालना है। बेसिकली डेबिट वाली एंट्री डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में लिखो, और जिस तरफ का टोटल क्या होगा ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखो, और कम वाले को माइनस करके जो भी बचा हुआ बैलेंस होगा बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। अगर डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट में आएगा तो बाय बैलेंस सीडी। जब क्लियर है भाई, पक्का देखा यार, ये बहुत प्यारी चीज़ है, कितना सिंपल है, बस 2 बाय ये करते रहो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी खत्म नहीं कर रहे, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि भाई लेजर पोस्टिंग कैसे क्या होती है। ठीक है भाई, ठीक है, तब तक के लिए नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो। हम मिलते हैं फिर किसमें, अपने क्वेश्चन पे मिलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो कि क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने सारा बेसिक पढ़ लिया कि भाई जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड में 2 यूज होगा, क्रेडिट साइड में बाय यूज होगा। हमने एक सिंगल एंट्री सीखा, हमने कंपाउंडिंग एंट्री सीखा। चलो मैं अब आपको कुछ बैलेंसिंग करना भी सिखाता हूँ, थोड़ा सा बैलेंसिंग करना भी सीख लेते हैं, इसी बारे में मजा भी आएगा। एक बार थोड़ा सा और बैलेंसिंग सीख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 लेजर बनाया है, 3 अकाउंट बनाया है, कैश, परचेज और क्या, सेल्स। ठीक है भाई, अच्छा ध्यान सुनो, मैंने इसके अंदर जो है जेएफ का कॉलम में डाला। जेएफ का कॉलम मैंने इसलिए नहीं डाला भाई क्योंकि उसका फिलहाल हमें यूज नहीं है। फिलहाल हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, हाँ जी हाँ, लेजर पोस्टिंग को सीखना और बैलेंसिंग को सीखना। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग क्या, लेजर पोस्टिंग की। लीजिए मेरे भाई, आपके सामने हाजिर है आपके अपने पांडा सर कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके। सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि आपको लिखना क्या क्या है नहीं है, और कोई भी बच्चा पढ़ते समय फ़ोन नहीं चलाएगा। मतलब फ़ोन ना चलाने का मतलब क्या हो गया, कोई बालक जो है आलतू पालतू चीज़ें नहीं देगा, अपना ध्यान और ज्ञान यहीं रखें। ठीक है बेटा, चलो जी मैंने ये लेजर बना दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है हमारे से, आ जाओ सुनो क्या था मेरे भाई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो एक एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, मैंने एंट्री बनाई यहाँ पे 1/1/2022 को क्या एंट्री बनाई। मान लीजिए हमने माल को परचेज किया तो एंट्री हम बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट। जी हाँ, क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। तो भैया मान लो एंट्री बना दी मैंने कितने से, 80,000 रुपये से, 80,000 से। ठीक है भैया, 80,000 रुपये से। सुन लो ध्यान से, सिर्फ ये एग्जाम्पल चल रहा है। तो भैया देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के कहाँ पे जाएंगे मेरे बच्चे, हाँ जी डेबिट साइड में। ये रहा डेबिट साइड में, कब, 1/1/22 को। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आके, सर हम लिखेंगे यहाँ पे आके क्या, 2। जी हाँ, 2 क्या आएगा बेटा, कैश अकाउंट। क्योंकि सर मैंने आप लोगों को शायद समझाया भी था क्या कि गुरुजी डेबिट वाले के लिए हम क्रेडिट वाला नाम यूज करेंगे और क्रेडिट वाले के लिए डेबिट वाला। क्योंकि डेबिट वाले के लिए क्रेडिट वाला नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डेबिट क्रेडिट के लिए सोर्स है और क्रेडिट डेबिट के लिए सोर्स है। दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, एक सोर्स है। ठीक है भाई, अच्छा ध्यान सुनो। अब क्या बोलता है हमारे से, अब गुरुजी कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब कैश क्रेडिट हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में कब होगा, कब आओगे, 1/1/22 को। अच्छा अमाउंट नहीं लिखा मैंने, अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 80,000 का। लो गुरुजी अमाउंट कितना आ गया, 80,000 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 1/1/22 को। हम कैश के क्रेडिट साइड में आएंगे, बोलो क्या लिखेंगे, बाय परचेज। बाय क्या आएगा, परचेज। ठीक है भाई, ठीक है, बाय क्या आएगा, परचेज।
क्लियर है मेरी बात? चलो अच्छी बात है। तो हमें समझ में आ गया कि डेबिट वाले में परचेज अकाउंट का डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में जाएंगे, लेकिन किस नाम से? क्रेडिट वाले नाम से। कैश क्रेडिट हुआ है, कैश के क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन कौन से वाले नाम से? डेबिट वाले नाम से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हो गया? चलो आओ हम कुछ और एंट्री देख लेते हैं एक दो और। मान लो 4/22 को भाई सीन होता है, रंग बिरंगे पेन यूज करने में बहुत शौक है। एक सीन होता है, बोलो क्या? ये रहा सीन ही होता है मेरे भाई कि हमने क्या एंट्री बनाई, क्या? सेल्स की। हमने बनाई एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। जी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा मैंने? सेल्स। तो मेरे भाई कितने अमाउंट बनाई? मान लो मैंने बना दी 1,20,000 रुपये से। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड गुरु जी, 1,00,000 कितने? 20,000 से। तो भाइयों बहनों हम क्या करेंगे? कैश डेबिट हुआ है, कैश के डेबिट साइड में आएंगे। कब आएंगे सर? 4/4/22 को। और क्या लिखेंगे गुरु जी? सर यहाँ पे लिखेंगे टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। जी हाँ, क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 1,20,000 रुपये। ठीक है भैया? चलिए अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब सेल्स क्रेडिट हुआ है, सेल्स से क्रेडिट साइड में आ जाओ। लो जी लो सर। कब? 4/4/22 को। और क्या लिखोगे? बाय कैश। क्योंकि मैंने आपको शायद समझाया था कि क्रेडिट साइड में हम क्या यूज करेंगे? बाय, और डेबिट साइड में क्या यूज करेंगे? लो टू। ठीक है, ये इसका क्रेडिट साइड होता है, ये इसका डेबिट साइड होता है। दोनों के लिए वही सिस्टम है। ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? क्रेडिट हो गया। ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। और ये क्या हो गया? जी हाँ, क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। चलिए अच्छा कुछ और काम कर लें, थोड़ा बैलेंस, एक आधा एंट्री और बना लेते हैं ताकि आपको और मजा आ जाए। चलो जी बनाता हूँ एंट्री। लो जी लो मैंने एक आधा एंट्री और बनाई। लो जी लो, मिटो रहा हूँ मैं से, बच्चे लिख लेंगे इस एंट्री को वीडियो को पॉज करके। चलो अब सुनो, मान लो मैंने एक एंट्री और बनाई 10/4/22 को। मैंने एंट्री बनाई परचेज, फिर से माल खरीदा, डेट इज परचेज अकाउंट डेबिट। और टू लिखा मैंने क्या? कैश। अब की बार मैंने जो माल खरीदा है, कितने खरीदा? 10,000 रुपये का माल खरीदा। जी हाँ, किसमें? कैश में। ठीक है भाइयों बहनों, क्या आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? 10,000 रुपये का माल मैंने कैश में खरीदा। तो भाइयों तो क्या करेंगे? परचेज डेबिट हुआ है, 10 तारीख लिखेंगे भाई, डेबिट साइड में जाएंगे। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। अब परचेज वाले के नाम क्या आएगा? बोलो, क्रेडिट वाला। और क्रेडिट वाला क्या है यहाँ पे? टू। जी हाँ, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया सर? 10,000 का। कितना अमाउंट हो गया? 10,000 का। क्लियर है? अच्छा कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो कैश के क्रेडिट साइड में आओ। कब आओगे? 10/4 क्या आएगा? 22। और क्या लिखोगे? बाय। जी हाँ, परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा सर? 10,000 रुपीज। ठीक है भैया, पक्का? चलो अच्छी बात है। अब आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब हमें फिलहाल हम इसको यहीं रोकेंगे। चाहो तो एक सेल्स की एंट्री और बना लो, अगर तुम्हारे दिल में दिक्कत हो रही है तो एक सेल्स की एंट्री और बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ सेल्स की एक और एंट्री। कैसे? लो जी लो, मान लीजिए 12/4/22 एंट्री बनाई मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू का गया सेल्स। अब की बार मैंने माल बेचा फिर से किसमें? कैश में। कितना अमाउंट आ गया सर? 30,000 का। कितना अमाउंट आ गया? 30,000, यानी कि 30,000 रुपये का माल आ गया। अब सुनो मेरी बात को मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैश डेबिट हुआ है, कैश के डेबिट साइड में कब आएंगे? 12/4/22 को। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। और कितना अमाउंट लिखूँ बताओ? 30,000 रुपये। ठीक है जी, कितना आएगा? 30,000 रुपये। सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है जी, जल्दी से लिखिए फटाफट से। हाँ जी, देखिए क्या हुआ, हमने क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट। भाई डेबिट क्या हुआ है? कैश हुआ है, तो कैश के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे हम लोग? टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। अच्छा सेल्स क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है, सेल्स के क्रेडिट साइड में आएंगे। कब आएंगे? 12/4 कब आएंगे? 22 को। और हम क्या लिखेंगे बताओ? बाय। जी हाँ, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया सर? 30,000 रुपये, 30,000। चलिए आई थिंक मैंने सब कुछ बना लिया। ज़्यादा एंट्री नहीं ले रहा, ज़्यादा एंट्री इसलिए ले रहा हूँ वरना हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि एंट्री तो बहुत सारी हैं। अभी आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा बहुत सारी एंट्री वाला, कोई नहीं सिखाएगा आपको। यूट्यूब पर जनरली कोई नहीं सिखाएगा लेजर, इतने डीप कॉन्सेप्ट में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि सर लेजर बहुत सारे होते हैं, हमारा पागल बन जाता है लेजर के अंदर। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ समझा सकें, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पांडा सर। अट्ठों को लाइक महाकाल के नाम पर। जी हाँ, देखिए अब महीने का एंड आया, महीने के एंड में हम सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालते हैं। आई रिपीट माय डियर,
हम महीने के एंड में सारे अकाउंट के क्या निकालते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, कैश अकाउंट की। लीजिए सर मैंने यहाँ पे करा, ये लगाया, जी हाँ बिल्कुल लगाया। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही आएगा। मतलब ये मैं डेबिट का टोटल भी करूंगा, मैं क्रेडिट का टोटल भी करूंगा। मैंने पाया कि यहाँ पे जो कैश अकाउंट है उसका जो डेबिट साइड है उसका जो टोटल आया कितना है, वो 1,50,000 रुपये, ठीक है ना। और जो कैश अकाउंट है उसका जो क्रेडिट साइड है मैंने कितना टोटल पाया था, सर 30,000 रुपये। वेरी गुड। सॉरी क्रेडिट साइड टोटल कितना है, 90, सॉरी कितना बेटा, 90। कितना आएगा, 90,000। कितना आएगा, 90,000। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, क्या कहता है, मैंने क्या बोला, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा। तो टोटल किस तरफ का ज्यादा है सर, डेबिट वाला। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.5 लाख। क्या है यहाँ पे, 1.5 लाख। यहाँ पर भी बोलो कितना आएगा, तो 1.5 लाख, ठीक है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, इसलिए दोनों तरफ क्या आएगा, डेबिट साइड का टोटल आएगा। यानी कि हम यहाँ भी 1.5 लाख लेंगे, हम यहाँ भी 1.5 लाख लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे भाई, किस तरफ कम है, क्रेडिट साइड में कम है। भाई साहब देखो 1.5 लाख में से मैं 90,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, रिमेनिंग बैलेंस 60,000 रुपये। जी हाँ, क्या आएगा, 60,000 रुपये। ये महीने के कब आएगा, एंड में। महीने कब आएगा, एंड में। 4 तारीख है, ठीक है भैया, 4 है, सर ये तो एक ही है, चौथा महीना, ठीक है ना। महीने के एंड में, जब कहा है बेटा, महीने के एंड में। अप्रैल 30 का होता है, ठीक है जी, अप्रैल 30 का होता है। तो ध्यान सुनना मेरी बात को, डेट थोड़ी ऊपर नीचे हो गया किसी। अब सुनो ध्यान से, 1.5 लाख में से हमने कितना घटा दिया, 90,000 घटा दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, डेट इज कॉल्ड का मेरा बाय बैलेंस सीडी। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है क्रेडिट डाउन। जी हाँ, क्या मतलब होता है बेटा, क्रेडिट डाउन। डेट इज कॉल्ड क्या, बाय बैलेंस सीडी। समझ में आया, समझ में आई, नहीं समझ में आई, चल दोबारा देख, एक बार और देख ले, मैं दोबारा समझा देता हूँ, देख दोबारा देख ले, क्या दिक्कत है। मैं दोबारा समझाऊंगा क्योंकि भाई साहब मुझे मालूम है बच्चे आजकल इसमें बहुत बेहोश चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक बच्चे की डिमांड क्या है। मैं किसी बच्चे को भी इग्नोर नहीं मारूंगा। मैं वो मास्टर नहीं हूँ जो सिर्फ अच्छा बच्चा पकड़ ले। मैं वो मास्टर हूँ कि अच्छा ही पकड़ता है और क्या, बुरा ही पकड़ता है, क्योंकि मेरा काम दोनों को ही पढ़ाना है, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से क्या कहता है। हाँ जी, देखो क्या कहता है भाई, किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, सर टोटल जो ज़्यादा है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो मैं 1.5 लाख यहाँ भी लिखूंगा मेरे भाई, है ना, और 1.5 लाख में क्या लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा। अब मैं क्या काम करूँगा, डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले टोटल क्या कर दूँगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना अमाउंट आएगा, 90। कितना अमाउंट आएगा, 90, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, 30 4 क्या आएगा, 22। यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस क्या आएगा, सीडी। 1.5 लाख में से सॉरी 90 नहीं आएगा भाई, 90 में कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। हाँ जी हाँ, कितना अमाउंट हो गया, 60,000 रुपये। कितना अमाउंट हो गया, 60। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा दोनों तरफ आएगा। और हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाला जो टोटल है माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब सुनो, जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें करेंगे। क्या करेंगे भाई, टोटल करेंगे इसका। लो गुरुजी टोटल कर लो, लो गुरुजी टोटल कर लो। भाई टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 90,000। कितना अमाउंट हो गया, 90,000। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या क्रेडिट साइड में कोई टोटल है, नहीं। इसका मतलब ये होगा जो डेबिट साइड का है वही कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी कितना लिखूंगा मैं, 90 लिखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्रेडिट साइड में कुछ दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा कितना बैलेंस आएगा, 90। कितना आएगा, 90। हाँ, और ये कौन सी डेट होगी, 30 4 क्या आएगा, 22। और क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, सीडी। बाय बैलेंस क्या आएगा, सीडी। तो भैया 90 अमाउंट बचा। आई रिपीट माय डियर, 90 अमाउंट बचा। लेकिन अगर परचेज के क्रेडिट में कुछ होता तो मैं 90 में से माइनस करता और जो रिमेनिंग बचता उसको मैं क्या लिखता, बाय बैलेंस सीडी। जी हाँ, बाय बैलेंस सीडी। और जैसे कि मैंने समझा, सीडी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट डाउन। जी हाँ, क्या होता है, क्रेडिट डाउन। मतलब जो हमारा महीने के एंड में बैलेंस बचता है उसको हम सीडी कहेंगे। आई रिपीट माय डियर, जो महीने के एंड में बैलेंस बचता है उसको हम कहेंगे, सीडी कहेंगे, ठीक है जी। उसी प्रकार से कहाँ पे जाओ, सेल्स में भी आ जाओ। क्या जाओ, सेल्स में भी आ जाओ। सेल्स में किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, सर सारा तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो कितना अमाउंट हो गया, सर अमाउंट हो गया 1.5 लाख रुपये, क्योंकि 1 20 + 30 कितना गया, 1.5 लाख। सर यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 लाख। लो जी लो। क्या यहाँ पर कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे,
30/4/22 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस, बोलो क्या आएगा, BD, ओ सॉरी BD नहीं, CD। हाँ, अब जो लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे साफ साफ बोल दूँ, किसी भी भ्रम में मत रहना। हाँ, कहते गुरुजी ने गलत कर दिया, अब गोचू मुँह से गलत बोल दिया, लिखा तो मैंने सही है, कितना, 1.5 लाख, डेट स्क्वायर क्या, CD, क्या आएगा, CD। हाँ, यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई, अगर क्रेडिट साइड में कुछ होगा तो माइनस करेंगे, अदरवाइज सारा का सारा जो बचा हुआ है डेट स्क्वायर क्या, बैलेंस। अगर आप तुम्हारे से कोई पूछे बताओ कैश में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो क्या बोलोगे सर 60,000 रुपये बचा हुआ है। अगर कोई तुम्हारे से पूछे कि तुम्हारे परचेज में कितना बैलेंस है, तो कितना बताओगे, 90,000। क्या बताओगे, 90,000। जी हाँ, क्या बोलोगे तुम, 90,000। अच्छा, कोई तुम्हारे से पूछे कि तुम्हारी टोटल सेल्स कितनी है, तो क्या बताओगे तुम, 1.5 लाख। क्या बताओगे, 1.5 लाख। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर घटाने वाला आइटम कोई नहीं है तो जो टोटल आया है वही हम किस में लिख देंगे, CD में लिख देंगे। और अगर कोई घटाने वाला आइटम है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कितना अमाउंट आया, 1.5 लाख आया, तो 1.5 लाख में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 90 माइनस कर दिया, तो बताओ कितना बच गया, 60। कितना बच गया, 60। डेट स्क्वायर का बाय बैलेंस CD। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओ माय गॉड गुरुजी, आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत बड़ा रायता फैला समेटों से। और तुम्हारा भाई अब शुरू कर रहे हैं एक क्वेश्चन अच्छे की बस की नहीं होता लेजर कराना, लेकिन तुम्हारे पांडा सर तुम्हें कराएंगे। आ जाओ, ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, टॉपिक क्या है, लेजर। अब देखो क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल रुपीज कितना है, 50,000। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। सुनो बहुत ध्यान से भाई, गोपाल ने अपना बिजनेस शुरू करा, ठीक है, किसके साथ बताओ, कैश के साथ। मतलब कितनी कैपिटल लगाई है, 50,000 रुपये कैपिटल लगाई है। तो भैया एक बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री में आपको आगे दिखाता हूँ एक बार फिर से। एंट्री बनेगी मान लो कब, 1 अप्रैल को हम एंट्री बनाएंगे 2021 को सर, एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैपिटल। टू क्या आएगा बच्चा, कैपिटल। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब तुम सोच रहे हो गुरुजी एंट्री क्यों बना रहे हो, मैं बता रहा हूँ शायद क्या अगले पन्ने पर क्या पता लेजर बना हो उसका, क्योंकि मैं इसके अब लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा। और एक बात और है, मैं सारे ट्रांजेक्शन के मैं अलग अलग पोस्टिंग सिखाऊंगा, और फिर क्वेश्चन के एंड में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, कंबाइंड टोटल दिखाऊंगा। ठीक है ना भाई, नहीं समझे, समझो। देखो आओ, अब देखो ध्यान सुनना भाई। ऑन अप्रैल 3 परचेज गुड्स फ्रॉम क्या, रीटा ऑन क्रेडिट। भाई माल किससे खरीदा हमने, बताओ, रीटा से। अच्छा एक बात सुनो, हमने इसका लेजर तो बनाया नहीं, मैं इसका लेजर ही बना देता हूँ। वैसे खैर डिमांड तो नहीं है पर फिर भी बना देंगे। जैसे मान लो मैंने इसका क्या बना दिया, कैश अकाउंट बना दिया। क्या बना दिया, कैश अकाउंट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, लीजिए। और यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा सर, यहाँ पे बनाऊंगा मैं कैपिटल अकाउंट। दोनों सीख लो, है ना, दोनों सीख लो, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि शुरुआत कैसे करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए। मैंने JF का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही आएगा, फिर से बोलो क्या आएगा, डेट, है ना। यहाँ पर बोलो क्या आएगा सर, पर्टिकुलर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बोलो क्या आएगा सर, अमाउंट, फिर क्या आएगा, डेट, वही, फिर क्या आ गया, पर्टिकुलर, ये आ गया ऐसे। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, डेट, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, पर्टिकुलर, ये आ गया ऐसे। ये क्या आ जाएगा, डेट, क्या आएगा, पर्टिकुलर, और क्या आएगा ऐसे। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनो। 1 अप्रैल को कैश डेबिट हुआ और टू कैपिटल हुआ, तो कैश के डेबिट साइड में कब होगा, 1 अप्रैल 2021 को। और क्या नाम यूज करोगे बताओ, टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू क्या आएगा, जी हाँ, कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। कितना अमाउंट आ गया सर, 50,000 रुपये आ गया। लो गुरु जी। अच्छा उसके बाद कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। आ जाओ सर, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 21 को। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, शायद मैंने आपको बताया भी था कि टू और बाय लिखना ऑप्शनल है। आपको मेन चीज़ है कि आपने डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है। मतलब ये इसका क्रेडिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है, इसका क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, ठीक है। अभी हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, बैलेंसिंग एंड में करेंगे। हम बैलेंसिंग कब सीखेंगे, बिल्कुल एंड में सीखेंगे। ठीक है भैया, अब आ जाओ, क्या कहता है आगे, सुनो ध्यान से। लो जी लो, अब शुरुआत करते हैं हम अपने धमाकेदार एंट्री की। कहता है परचेज गुड्स। सुनिए ध्यान से भैया, क्या कहता है, परचेज, जी हाँ, गुड्स फ्रॉम रीटा ऑन क्रेडिट। हमने माल किससे खरीदा, रीटा से। किस में, क्रेडिट में।
तो भैया 3 अप्रैल को, जी हाँ मैंने क्या बोला, 3 अप्रैल को हमने एंट्री क्या बनाई होगी, मतलब किस में, 21 में एंट्री बनाई होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ परचेज अकाउंट डेबिट। और कल को पे 2 आएगा रीटा, क्योंकि जब हम लोग माल उधारी में खरीदते हैं तो क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा। कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया 20। कितना अमाउंट आएगा, 20। ठीक है जी। अब बताओ परचेज डेबिट हुआ है, आ जाओ परचेज के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 क्या आएगा 21। परचेज के डेबिट साइड में आओ, क्या नाम लिखोगे सर, यहाँ पे आएगा 2 क्या आएगा, जी हाँ रीतास अकाउंट। ये हो गया लेजर पोस्टिंग। सबके लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ तुम्हें आज, ताकि आप लोगों को ज्ञान जो है एकदम प्राप्त हो जाए। और एंड में मैं आपको फिर बहुत बड़ी बैलेंसिंग सिखाऊंगा, तो भैया कहीं जाइए मत, एंड में आप लोग क्या सीखोगे, बहुत बड़ी बैलेंसिंग सीखोगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान सुनो, फिर क्या होगा, फिर आएगा 3 4 21, ठीक है, 3 4 क्या आएगा 21। ध्यान सुनिएगा, क्रेडिट रीटा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो रीटा के क्रेडिट साइड में आओ और क्या लिखोगे, बाय परचेज। बाय क्या आ गया, परचेज। कितना अमाउंट आ गया, 20,000। ठीक है भैया, बाय कितना गया, परचेज कितना आया 20,000। क्लियर है, बस यही करना है भाई। जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में जाओ, किस नाम से, क्रेडिट वाले से। जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में जाओ, किस नाम से, डेबिट वाले नाम से। जय माता दी, लेट्स रॉक। आगे आओ, एक और क्वेश्चन देखो मस्त वाला। अब कहता है कैश पेड टू रीता, हमने कैश किसको पे करा, रीता जी को कैश पे कर रहा है। ओ माय गॉड, तो एंट्री क्या बनेगी सर, 4 अप्रैल को जो हमारी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी भाई, रीता को मिला, एंट्री बनेगी रीतास अकाउंट डेबिट। जी हाँ, रीतास अकाउंट डेबिट टू क्या है यहाँ पे, कैश अकाउंट। ठीक है भैया, लो जी लो, गुरु जी कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया हमारे 10,000 रुपये। लो जी लो, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 10,000 रुपये। आ जाओ, तो भैया रीतास का अकाउंट हुआ। अब सुनो, ठीक है, 4 4 21। अब ध्यान सुनिए, क्या कहता है, 4 4 21 को सर रीता का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ, तो रीता के डेबिट साइड में आओगे, क्या लिखोगे, 2 क्या आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा, 10,000। अच्छा, उसके बाद कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आओ, बोलो क्या आएगा, 4 4 क्या आएगा 21। कैश के क्रेडिट साइड में आओगे, क्या लिखोगे बताओ, बाय रीतास अकाउंट। जी हाँ, बस ये करना है, हमें तो उल्टा उल्टा करना है। डेबिट वाले में जाओ, किसका नाम लिखो, क्रेडिट वाले का। क्रेडिट वाले में आओ, किसका नाम लिखो, डेबिट वाले का। अब तुम सोच रहे हो गुरुजी बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम, बैलेंसिंग एंड में सिखाऊंगा, एंड में सिखाऊंगा, इसलिए एंड तक बरकरार रहें, जुड़े रहें, देखते रहें कैल्विन कॉमर्स। 8 को लाइक महाकाल के नाम पर। जी हाँ, आ जाओ आगे। लो जी लो भैया, कहता है गुड्स सोल्ड टू रोहित। भाई गुड्स हमने कहा, माल किसको बेचा, रोहित को। पार्टी का नाम देते, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एंट्री क्या बनाएगी गुरुजी, एंट्री सी बनाओ। यहाँ पे अपडेट वेट नहीं लिखना मैं, यहाँ पे आएगा रोहित टू क्या आएगा, सेल्स। ठीक है जी, रोहित टू क्या आएगा, सेल्स। कितना अमाउंट है गुरुजी, सर यह 25,000 रुपए का। ले मेरे भाई, कितना अमाउंट आ गया, ले मेरे भाई 25,000 रुपए आ गया। चलो जी, तो रोहित डेबिट में, रोहित के डेबिट साइड में कौन सी डेट को, सर 6 4 क्या आएगा 21। क्या लिखूंगा आप, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, 25,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, सेल्स से क्रेडिट साइड में जाओ, बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, 6 4 21। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, बाय, जी हाँ रोहित। कितना अमाउंट आ गया, 25,000। फटाफट से हम ऐसी और एंट्री बनेंगे, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट कहता है रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। हमारे पास क्या कैश आया, रोहित से एंट्री बनाएंगे, सर जी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, रोहित। जी हाँ, तो अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट है 20,000 का। अब देखो बहुत जल्दी मैं क्या करने वाला हूं, इसको गायब करने वाला हूं। देखो यार कैसे, एंट्री क्या बनेगी 8 तारीख को। अब गायब क्या करूंगा, गायब में करूंगा जर्नल एंट्री, गायब में करूंगा जर्नल एंट्री। क्यों, कि क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको जर्नल एंट्री नहीं सिर्फ लेजर बनाने हैं, तो आप अपना समय क्यों व्यर्थ करें जर्नल एंट्री में। जहां जर्नल एंट्री पूछे जर्नल एंट्री बनाओ, जहां लेजर पूछे खाली लेजर बनाओ, जहां दोनों पूछे दोनों बनाओ। लो जी लो सर, कैश डेबिट हुआ, गुरुजी कैश के डेबिट साइड में आएंगे। मेरी लिखने वाली जो मैडम है बड़ी कलाकार हैं, पता नहीं क्या करती हैं, कैश को कैसे कर दिया
तो यहाँ पर आऊंगा मैं, क्या लिखूंगा, 2 का आएगा रोहित, जी हाँ 2 का आएगा रोहित, कितना अमाउंट आएगा 20,000 का। ये जो उसके बाद रोहित क्रेडिट हुआ है, रोहित के क्रेडिट साइड में हूँ सर, कौन सी तारीख को, 8 अप्रैल क्या आएगा 2021, क्या लिखो बताओ, बाय कैश, बाय क्या आएगा कैश, ठीक है भाई। कितना अमाउंट आ गया 20,000, क्लियर है भाई, पक्का। चलिए ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री पे आ जाओ। गुड्स परचेज टू रीटा, भैया एंट्री, सर एंट्री सिंपल है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ क्या बनेगा, ओए भाई ये क्या ले लिया मैंने, ये क्या हो गया भैया, ओहो हो, हाँ एंट्री होने के क्या आ गया भाई साहब, गजब गजब चीज़ें होती है पांडा सर के साथ। ये क्या आ गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये नई चीज़ आ गई भाई, गजब चीज़ है, तो मैं पहली बार देखी। कोई बात नहीं, तो बड़ी गजब चीज़ चल रही है भाई, क्या है ये, चलो जी देखते हैं क्या होता है। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ ठीक है, ये कार्ड दे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या आएगा, रीता, हमने फिर से किससे माल खरीदा, रीटा से माल खरीदा, कितने का माल खरीदा 12,000 रुपये का, जी हाँ 12,000। तो परचेज के डेबिट साइड में आओ, कौन सी डेट को, 12/4 क्या आएगा 21, यहाँ पे क्या लिखा है 2 क्या आएगा रीटा, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा बोलो 12,000 रुपये, यानी कि 12,000। अच्छा उसका रीटा क्रेडिट यहाँ पे आओगे, क्रेडिट साइड में आओगे, कौन सी डेट का होगा, जी हाँ 12 अप्रैल ना, जी हाँ 12 अप्रैल 2021, क्या लिखोगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट हो गया 12,000। अब सुनो आगे, अब सिंपल है भैया, अब मैं जर्नल एंट्री क्या करने वाला हूं, चमत्कार होने वाला है। अगली एंट्री से क्या होगा चमत्कार, जी हाँ, क्योंकि कैल्विन चमत्कार करता है। देखो कैश पेड टू रीता, कैश गया तो कैश तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या हुआ रीता, तो रीता के डेबिट साइड में आऊंगा मैं, क्या लिखूंगा 2 कैश, ठीक है भाई। और जो कैश गया है यानी कि क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में आऊंगा, क्या लिखूंगा बाय रीता, जी हाँ बाय क्या रीटा। देखा भाई सब, बिना जर्नल एंट्री बनाए भी हम इसे कर सकते हैं। कौन सी डेट को 18/4 क्या आएगा 21। लगता है कुछ बच्चों के मुंह खुल गए, लगता है कुछ बच्चों का मुंह खुल गया, सोच रहे हो कैसे कर दिया। अब सिंपल है, कैश पेड टू रीता, तो एंट्री क्या नहीं होगी तुमने सर, एंट्री नहीं होगी, रीटा टू क्या आएगा कैश, तो रीटा के कैश अकाउंट में आओ, क्या लिखोगे 2 कैश, कैश की क्रेडिट साइड में आओ, क्या लिखोगे बाय रीटा। चलो जी अगली एंट्री फटाफट से बनाएंगे हम, जल्दी जल्दी, बहुत सारी एंट्री हैं, बहुत सारे लेजर हैं। फिर कहता है सो गुड्स सोल्ड टू रोहित, फिर से लो जी लो, कोई बात नहीं, मान लो इसको रोहित को एंट्री ना दो, एंट्री क्या बनेगी सर रोहित डेबिट, क्या रोहित डेबिट तो क्या है यहाँ पे सेल्स, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। कौन सी तारीख को 25 तारीख को, तो 25/4/21 हम रोहित के डेबिट साइड में आएंगे और क्या लिखेंगे 2 सेल्स, क्या लिखेंगे मेरे भाई 2, जी हाँ सेल्स। कितना अमाउंट आ गया 10,000 का, सेल्स क्रेडिट हुआ है, सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या आएगा 25/4/21, बोलो क्या होगा बाय रोहित, बाय क्या आएगा यहाँ पे रोहित। कितना अमाउंट आ गया बोलो 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है, कैश रिसीट फ्रॉम रोहित, हमें पैसा किससे मिला रोहित से, एंट्री बनाओ कैश अकाउंट डेबिट और 2 क्या आएगा रोहित, भाई कितना हो गया, ये अमाउंट आ गया 6,000, ठीक है। कैश के डेबिट साइड में आओ, कौन सी डेट को, लो जी लो, क्या लिखोगे कैश के डेबिट साइड में 2 क्या आएगा रोहित, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया 6,000 का, अच्छा जी। रोहित क्या हुआ क्रेडिट हुआ है, कौन सी डेट को 30 अप्रैल को, ले मेरे भाई क्या लिखोगे बताओ बाय कैश। अब मजा आ रहा, देखा नहीं देखा, अब तो रट्टा लग गया हुआ यार, अगर अब भी रट्टा नहीं लगा भाई साहब, अब तो आपको जहर खा लेना चाहिए, फिनाइल पी लो, हार्पिक पी लो, है ना, या फिर चाय पी लो। आओ आगे नेक्स्ट, अब देखो अब है मेन गेम, जी हाँ भाई मेन गेम अब शुरू हुआ है, ध्यान सुनना। यहां पर वो सारी एंट्रियां हैं
सुनना बहुत ध्यान से, जो जो कैश के डेबिट साइड में आई, जैसे टू कैपिटल, टू रोहित है ना, जिससे हमें क्या हुआ, पैसा हमें प्राप्त हुआ कैश में, और जो हमने पेमेंट करी बाय रीटा जो हमने अभी लेजर बनाया था 10,000, हमने चेक करा कि किस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो हमने क्या पाया भाई, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्या है, ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल कितना है सर, 76,000, और 76,000 जैसे कि मैंने बताया, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा हम उसको दोनों तरफ लिखेंगे, तो 76 क्या है, ज्यादा है, तो यहां भी लिखा जाएगा और यहां भी लिखा जाएगा। फिर इस 76 में हम क्या करेंगे, जी हाँ, ये क्रेडिट वाला क्या करेंगे बताओ, माइनस, क्या करेंगे बेटा, माइनस, क्या आएगा, माइनस, एंड रिमेनिंग बैलेंस, एंड क्या आएगा, रिमेनिंग बैलेंस विल बी बोलो, क्या आएगा, विल बी क्या आएगा बोलो, बैलेंस सीडी, क्या है बेटा, बैलेंस, जी हाँ सीडी, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों तरफ आएगा, और कम वाले को ज्यादा वाले में से माइनस कर देंगे। तो ज्यादा कितना है, देखो 76 है, 76 में मैंने कितना माइनस कर दिया, 30 माइनस कर दिया, कितना गया, 46, कितना है बेटा ये 46, ये 46 है मेरे भाई, ठीक है जी भैया। अब आ जाओगे कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल मैंने एंट्री बनाई थी, अब कैपिटल में क्या लिखा था मैंने, बाय कैश लिखा था, कुछ और था। अच्छा एक चीज देखो, जो ये सीडी है वो अगले महीने क्या कहलाएगा, बीडी, जी हाँ, पिछले महीने का जो क्लोजिंग होगा वो अगले महीने क्या होगा, ओपनिंग होगा, क्योंकि अगले इस साल के महीने के एंड में मान लो 10,000 रुपए से, तो वो अगले दिन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, नहीं हो गई। तो इस महीने के एंड में कितने बच गए, 46, तो अगले महीने की शुरुआत कितनी होता है, वो 1 मई की क्या हुई, शुरुआत कितने हुई था, 46, यानी कि जो सीडी है वहां पे क्या हो जाएगा, बीडी। अब बीडी का मतलब क्या होता है सर जी, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, जी हाँ, क्या होता है बेटा, ब्रॉट डाउन, क्लियर है, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है भाई, खींच के लाना, कहां पर, अगले महीने में ले, है नहीं, ब्रॉट डाउन। अगला बताओ, कैपिटल अकाउंट में क्या आया था, बाय कैश आया, यहां पे तो कुछ और है ही नहीं, तो भैया क्या होगा, 50-50 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री आई, किसमें, कैपिटल में आई है, बाय कैश, तो 50,000 क्या हुआ, टोटल हुआ, तो 50 यहां भी आएगा, 50 यहां भी आएगा। और अब की बार बैलेंस शीट कहां पर निकलेगा, डेबिट में, जी हाँ, कहां पर निकलेगा, डेबिट में। अगर क्रेडिट में कम होगा तो क्रेडिट में क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी, अगर डेबिट में कम होगा तो क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी भैया। आ गया नेक्स्ट लीजिए, परचेज में देखिए, परचेज में कितनी एंट्री गई, दो एंट्री, जो कि हमने लिखी थी, टू रीटा, दोनों में परचेज कितना, एक बार 20,000 का परचेज करा, एक बार 12,000 का परचेज करा। फिर हमने बताया क्या करा भाई, टोटल करा, टोटल कितना है, 32 आया, तो ये 32 यहां भी आएगा और ये 32 यहां भी आएगा, और क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो यही रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या बच जाएगा बताओ, बाय बैलेंस सीडी, जी हाँ, बाय बैलेंस सीडी, और ये बाय बैलेंस सीडी अगले महीने क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। हमेशा जानना, जी हाँ, महीने का, इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, जी हाँ, ठीक है भाई। अब सुनो, रीता का अकाउंट देख लो, रीता क्या कर रही है भाई, रीता क्या करती है भाई साहब, रीटा क्या रही है, क्या, टू कैश बाय परचेस, मतलब रीटा से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं वो सारी इसमें रखी हैं। जब हमने माल खरीदा और जब हमने उसको पेमेंट करी, माल खरीदा भाई साहब, माल जो हमने खरीदा कितना खरीदा, 32,000 रुपए का। हमने जो पेमेंट करी है, ये दो पेमेंट, एक और ये कितनी, दो, भाई इन दोनों का टोटल कितना गया, 30 आ गया, इन दोनों का टोटल कितना गया था, 32 आ गया। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 32 यहां भी आएगा, 32 यहां भी आएगा। इस 32 में से जब मैं 30,000 माइनस करूंगा तो भाई टू बैलेंस सीडी कितना है, 2,000 रुपए, और इस महीने का टू बैलेंस सीडी अगले महीने क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है जी भैया। हमेशा इस बात को जानना, चेक करो डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है। इस केस में क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो क्रेडिट वाले में से मैंने डेबिट वाले सारे आइटम माइनस करे, जो रिमेनिंग बच गया दैट इज टू बैलेंस सीडी, और ये अगले महीने क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। लो जी लो, नाउ नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से रोहित का अकाउंट है। हमने रोहित की सारी एंट्री लिखी भाई, सेल्स करी, पैसा मिला। अब हमने देखा सेल्स हमने कितनी करी, 35,000 की। हमने ये देखा 35,000 में से हमें कितना मिल चुका है, 26,000 रुपये मिल चुके हैं। कितने नहीं मिले, 9,000 रुपये नहीं मिले। तो 35 में से जब मैं 26 माइनस करे, ये दोनों माइनस करे, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया मेरा, 9,000 का। इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस सीडी, क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस सीडी। अगला सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट क्या कहता है? सेल्स अकाउंट कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या कहा, बाय रोहित अकाउंट, बाय क्या रोहित अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स करी थी रोहित की खाली 2 बार सेल्स करी, तो जाहिर सी बात है एक बार 25 की एक बार 10 की, इसका टोटल कितना है 35। अब डेबिट साइड में पहले कुछ था ही नहीं, तो यानी कि जो 35 यहाँ पर है वो 35 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो 35 भी हमारा क्या बन जाएगा, टू बैलेंस CD, और ये टू बैलेंस CD क्या बन जाएगा आगे चल के, बाय बैलेंस BD। यही करना है बस, जिस तरफ टोटल अगर दे रखा है, जिस तरफ अगर कुछ दे रखा है तो उसको माइनस करके लिख देना है, और अगर जिस तरफ कुछ नहीं दे रखा है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं है, जो टोटल है वही क्या बन जाएगा हमारा, बैलेंस CD बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लो जी लो, तो लो मेरे भाई, हमने इस लेजर टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, जिन जिन बच्चों को अगर डाउट है वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिन जिन बच्चों को हमारा एक्चुअली परचेस करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ भी करना है, तो 96588, जी हाँ मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे 96588 पर जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, ठीक है नहीं। चलिए मेरे बेटे, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया नए धमाकेदार टॉपिक्स को। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं इसमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रहें, ठीक है, अपना ध्यान रखें, सर ध्यान नहीं रहे, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, ठीक है, और देखते रहे क्या कैल्विन कॉमर्स का 11 12। तब तक के लिए बाय बाय।